और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर। ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पांचों लोकसभा सीटों पर समन्वयक बनाए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची जारी की है। तो बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूची जारी की है और गणेश गोदियाल को हरिद्वार लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री प्रसाद नैथानी को टिहरी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारियां कई नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है और अल्मोड़ा सीट पर जीत राम टमटा को जिम्मेदारी मिली है। और ये बड़ी खबर जो है कांग्रेस के खेमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है और टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उत्तराखंड के पांचों लोकसभा सीटों पर समन्वयक बनाए गए हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये बड़ा निर्णय जो है कांग्रेस हाईकमान ने लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये कल देर रात जो है सूची जारी की और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली है। हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण सीट है और हरिद्वार की जिम्मेदारी यहां पर गणेश गोदियाल को मिली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से। ये देर रात जो है सूची जारी की है राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने। पार्टी के भीतर क्या कुछ हलचल है? क्या लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं चुनाव को लेकर? जी रोहित जी, जिस तरीके से जो है आगामी लोकसभा चुनाव जिस नज़दीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर रही है। तो इसी क्रम में जो है कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है और कमर का जो है कांग्रेस पार्टी ने कस लिया है। इसी तरीके से जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नज़दीक है और कुछ ही महीनों का वक्त शेष है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी को के मद्देनज़र जो है कांग्रेस पार्टी की आला कमान की तरफ से जो है सभी लोकसभा सीटों पर जो है कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जो कि सभी लोकसभा जो सीटें हैं वहां पर जाएंगे और संवाद जनता से करेंगे और वहां पर जो जिताऊ कैंडिडेट है उसकी खोज करेंगे और उसके बाद जो है उस सूची को आला कमान को जो है देंगे। तो जिस तरीके से जो है अभी उत्तराखंड में भी जो पांचों लोकसभा सीटें हैं, पांचों लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची जारी की है, जिसमें कि टिहरी गढ़वाल से पूर्व काबीना मंत्री प्रसाद नैथानी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं गढ़वाल से विक्रम नेगी को जिम्मेदारी दी गई है और उधम सिंह नैनीताल से गोविंद सिंह कुंजियाल को जिम्मेदारी दी गई है और अल्मोड़ा सीट पर डॉक्टर जीतराम को जिम्मेदारी मिली है और हरिद्वार सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी अब पूरी तैयारियों में जुट चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी कांग्रेस की चल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से कई सम्मेलन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए हैं, बूथ स्तर तक के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। मंडलम भी करीब 1100 से ऊपर मंडलम कांग्रेस की तरफ से बनाए गए और सभी विधानसभाओं में भी जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक है, जो पूर्व विधायक है, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से जो है पूरी लोकसभा की जो है लेकर तैयारियां चल रही है और जो पांचों लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर तैयार किए गए हैं, जो समन्वयक बनाए गए हैं, ये सभी जो है लोकसभा सीटों में जाएंगे जिस लोकसभा सीट की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है और वहां पर कौन जिताऊ कैंडिडेट है, जनता किस कैंडिडेट की तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है, उस कैंडिडेट को जो है वहां पर तलाश कर आला कमान को या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित करेंगे और उसके बाद जो है लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जो है आला कमान तय करेगा कि किस प्रत्याशी को किस लोकसभा सीट पर जो है उतारना है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर प्रत्याशियों की भी सूची तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो है कौन प्रत्याशी जो है किस सीट से चुनाव लड़ सकता है और कौन जो है जीत सकता है। तो इसकी भी तैयारियाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त चल रही है और लगातार जो है ये तैयारी तेज गति से कांग्रेस की चल रही है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी अपने एक बयान में कहा था कि अगर कांग्रेस को उत्तराखंड
उत्तराखंड में बढ़त बनानी है या कहीं भी बढ़त बनानी है तो इसके लिए जो है, और जो 5 लोकसभा सीट है अगर इन पर जीत हासिल करनी है तो इसके लिए अभी से ही जो है कैंडिडेट का नाम तय करना पड़ेगा और अभी से ही कैंडिडेट के नाम घोषित करना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी जो है अब तैयारियां तेज़ चल रही है। हो सकता है कि हरीश रावत के बयान के बाद से कांग्रेस में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है और जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव है तो इसकी पूरी तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। अरुण, क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है किस प्रकार के उम्मीदवारों को तलाशने में जुटी हुई है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही है और सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस किस तरह के प्रत्याशी उतारना चाहेगी? जी रोहित जी, जिस तरीके से जो है लगातार अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार बैठकें कर रही है और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार उत्तराखंड में भी सक्रिय है और अन्य लोकसभा अन्य प्रदेशों में जो है सक्रिय है। जिस तरीके से कल एक मैराथन बैठक जो है बीजेपी की हुई है, उसके बाद जो कांग्रेस की है जो लगातार 2 बार से चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भाजपा को ही जीत हासिल हो रही है और वो भी 5 लोकसभा सीटों पर जो है भाजपा जीत रही है। तो इस बार जहाँ भाजपा एक और हैट्रिक बनाने की बात कर रही है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने का काम करेगी। तो इसी तरीके से जो है जो भाजपा के कैंडिडेट हैं जो वर्तमान में सांसद है जो जीते हुए हैं उनकी टक्कर पर किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए, इसके लिए ही जो है ये कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और ये कोऑर्डिनेटर जो है इसी चीज़ की तलाश करेंगे। और जिस तरीके से जो है कौन जीताऊ कैंडिडेट है, जैसे हरिद्वार लोकसभा सीट है तो हरिद्वार लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। जिस तरीके से सभी लगभग कांग्रेस पार्टियों के भी कई तमाम नेता वहाँ पर सक्रिय हैं, भाजपा के भी कई नेता वहाँ पर सक्रिय हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भी जो है एक गणेश गोदियाल को जिस तरीके से समन्वयक बनाया गया है तो वहाँ पर भी वो खोज करेंगे कि किस प्रत्याशी की तरफ जो है जनता का झुकाव ज़्यादा है और जनता किसे चाहती है कि जो यहाँ पर चुनाव लड़े। तो इस तरीके से ही जो है पूरी तैयारी के साथ जो है और समन्वयक जो हैं ये इसी चीज़ की जो है खोज करेंगे कि किस प्रत्याशियों को जनता ज़्यादा पसंद कर रही है। उसी हिसाब से जो है कांग्रेस पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर जो है जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। देखिए अरुण, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत एक तरह से कांग्रेस में पितामह की भूमिका में है इस समय। वो राय देते हैं बड़े बड़े चीज़ों पर और बड़े बड़े निर्णयों को लेकर अपने जो विचार हैं वो साझा करते हैं। तो क्या टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या उनसे प्रदेश के स्तर पर रायशुमारी की जाएगी कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए, या फिर हरीश रावत खुद दौड़ में हैं? जी रोहित जी, देखिए कांग्रेस के जो कई दिग्गज नेता हैं, जिस तरीके से बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से है और अन्य प्रदेशों में भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। तो ऐसे में जो है प्रदेश का जो नेतृत्व है, एक बात करें तो पूरी कांग्रेस उन्हीं के ही निर्देश पर यहाँ पर चलने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर दिग्गज नेता प्रीतम सिंह भी हैं, उनके वो भी जो है प्रत्याशियों में जब तैयार होती है सूची तैयार होती है, जब प्रत्याशियों के बंटवारे की बात होती है, सीटों के बंटवारे की बात होती है तो उनकी भूमिका भी अहम रहती है। तो वहीं हरीश रावत जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर वो खुद भी जो है तैयारी कर रहे हैं। उन कई बार जो है उनका सक्रिय देखा जा रहा है उन्हें हरिद्वार लोकसभा सीट पर, और अभी जो है उनके बेटे वीरेंद्र रावत को भी जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर सक्रिय माना जा रहा है, जिस तरीके से वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि हरीश रावत का ये कहना है कि जो भी आलाकमान तय करेगा उसी हिसाब से जो है, अगर आलाकमान चाहेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरीश रावत से जब बातचीत भी हमारी हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि ये भी साफ किया है कि इस बार जो उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव होंगे वो गणेश गोदियाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, इनके जो है नेतृत्व में उत्तराखंड का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और हरीश रावत ने यह भी स्पष्ट कहा है कि मैं जो है प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा जरूर, लेकिन लड़ूंगा या नहीं चुनाव ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में जो है सभी पार्टी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो तैयारियां अपनी बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उनसे समन्वय जो किस तरीके से जो है वहाँ पर अन्य सीटों पर जाएंगे और वहाँ पर जनता से जब बातचीत भी होगी और वहाँ पर पूरी सीट को जो है कोऑर्डिनेट करेंगे और उसके बाद जनता किस तरफ जो है किसे कैंडिडेट को पसंद कर रही है उसकी सूची तैयार कर जो है वो आला कमान को देंगे। और बात अगर हरीश रावत की करें तो हरीश रावत भी जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस वक्त सक्रिय माने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद अरुण हमसे बातचीत करने के लिए। तो
कांग्रेस में देर से ही सही लेकिन अब समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तय करेंगे कि पार्टी में जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार कौन है और पार्टी की हवा जो है 2024 से बनाने की तैयारी करेंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको धरातल पर लेकर जाया जा सकता है, ये तमाम मुद्दे जो है ये समन्वयक जो है धरातल पर उकेरेंगे।